कि कुछ नहीं है, पहले डाउट क्लासेस से शुरू करो, छोटे मोटे कामों से शुरू करो, एक दिन आप अपने आप बड़े बन जाओगे। मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर तो मैंने वहाँ पे छोटी मोटी कोचिंग्स पे डाउट क्लासेस लेना शुरू कर दिया। जब डाउट क्लासेस बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग, इतने सिंपल वे में बताता था कि स्टूडेंट बोले कि सर वो जो डाउट वाला मास्टर है ना, छोटा सा जो है, उसको लाओ, इन फुल वाले सर को हटाओ सर। अच्छा, अरे वाह। उसके बाद ये जो है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कर ही रहा था साथ के साथ, लेकिन इंटरेस्ट बन गया टीचिंग में पूरी तरीके से, और मुझे स्पार्क मिला कि यही काम करना है। तो गवर्नमेंट जॉब तो रहेगी इधर, और मैं निकल गया उधर टीचिंग वाली लाइन में। और टीचिंग आपने कहाँ से शुरू करी? ऑफलाइन से शुरू करी या सीधा यूट्यूब से शुरू करी? ऑफलाइन मैंने पढ़ाया, 6 महीने डाउट क्लासेस ली, 6 महीने राजस्थान पढ़ाया, 6 महीने अंबाला पढ़ाया, 6 महीने निर्माण विहार पढ़ाया। लेकिन 2017 के जमाने में जब फ्री जियो का आया, हाँ, और मैंने देख लिया था कि फ्री जियो का इतना असर था कि मैं, गांव के बच्चे थे जो 6-6 महीने तक ऑफलाइन ही नहीं हुए थे, 6-6 महीने तक व्हाट्सएप ही देख रहे हैं, 24 घंटे उसी पे लगे रहे, यूट्यूब ही दिन भर देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये अपना समय खराब कर रहे हैं, और यूट्यूब ही आने वाले जमाने का फ्यूचर है, ये एक अच्छी बात है। भगवान ने मेरे दिमाग में कैसे डाला कि मुझे आइडिया पहले लग गया कि यूट्यूब ही फ्यूचर है। और 2017 में पूरा 1 साल फ्री पढ़ाया। कानपुर में मैं गया, वहां पे इतनी मेहनत करी कि 1 साल के अंदर अंदर 20,000 नए क्वेश्चन सेल्फ क्रिएट करे। मेरी वाइफ बैठी हुई है, वो फोन करती थी कि कुछ बात करते हैं। मैंने कहा 3 दिन बाद फोन करना, जब तक ये चैप्टर निपट नहीं जाता। तो मम्मी से भी ऐसी बोल देते, मम्मी 10 दिन बाद फोन करना, पहले ये काम करना है। तो 1 साल मैंने मेहनत की, कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कैसे जी रहा हूं। और उसके बाद लोग धीरे धीरे पहचानने लगे, और जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब आप नए नए आते हो तो लोग कहते हैं कि 4 दिन का लड़का है, कुछ दिन पढ़ाएगा शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद जब लोग आपकी स्किल को पहचानने लगते हैं, आप धीरे धीरे इंप्रूव करने लगते हो, तो लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं कि इसकी टीम को तोड़ दें, इसका चैनल बंद करवा दें। फिर जब आप एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों के बीच में पहचानने जाते हो, आप दिखा देते हो कि यार मैं भी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, कम से कम फीस में या फ्री में, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, लोग आपको उल्टी सीधी वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप पूरे पॉपुलर हो जाते हो और मार्केट में आपका एक दबदबा हो जाता है, तो वही लोग आपको सर कहने लगते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपकी वाइफ आई हुई है यहाँ पर, मैं उनसे भी एक बार समझना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक दूसरी साइड से एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप बता सकते हैं। हाँ, एक बार उनको माइक दीजिए प्लीज। जब इन्होंने शुरुआत करी थी अपने करियर की, तो आपको ये आइडिया था कि एक दिन इस लेवल पे ये पहुंचेंगे, मतलब इतना कुछ अचीव करेंगे? सर ये शुरू से यही कहते थे कि एक दिन इतना बड़ा काम करूंगा कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूंगा, कुछ पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत हार्ड वर्किंग थे, मैंने इनका काम देखा सर। इतनी सारी बुक्स, इतनी मोटी बुक एक दिन में खत्म कर देते थे ये, इतने क्वेश्चंस बनाते थे। 1 साल में इन्होंने इतना ज़्यादा कंटेंट रेडी किया, और खुद बनाते रहते थे प्रैक्टिस। खाना नहीं खाते थे सर, कुछ नहाते नहीं थे, नहाते भी नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे सर हमेशा। आई अंडरस्टैंड, मतलब काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे अपने, एग्रेसिव रहते थे, कई घंटों तक, मतलब काम एग्रेसिव रहते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे, बिल्कुल कुछ नहीं पता, सोने का, उठने का। इसीलिए आई थिंक इतना आगे पहुंचे हैं, देखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हमको पता लगी। देखो, सीखने की एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आज ये इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, और जैसे कुछ लोगों को लगता है तुक्के से पहुंच गए हैं। इनके अंदर शुरू से ही एक अलग ही स्पिरिट थी, एक अलग ही लेवल का एग्रेशन था, एक अलग ही जोश था, जुनून था, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुंच पाए हैं। जब वीकेंड आता है तो ये अपनी फैमिली को इतना टाइम देते हैं, अपनी मदर, अपने गांव जाते हैं, मतलब गांव से भी इतने जुड़े हुए हैं जो शायद लोगों को नहीं लगता होगा, क्योंकि एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद लोग तो यही सोचते हैं बड़े लोग हैं, बड़े आप काम अभी है। भी जाते हैं अपना वहां पे बुलंदशहर? हाँ, रेगुलर जाते हैं? हर वीक सर खेती भी करते हैं जाके, सब कुछ करते हैं, अपने बेटे को ले जाते हैं, हर चीज देखते हैं, तो ये लोगों को नहीं लगता होगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगता था, मेरे को नहीं ऑनेस्टली लगता यही लग होगा, रहा था मैं कि ये वही तो कह रही अपना 8-10 गाड़ियां और पूरा अपना वो सब नहीं होता। नहीं। आज कौन से बंगले में चल रहा सर है? गाड़ी की बात आप कर रहे हो सर, एक और बात बता दूं, इनको तो ड्राइव करना नहीं आता, मैं ही इनकी ड्राइवर हूँ। हम 20 साल किराए पे रहे, तो जैसे थोड़ा बहुत कमाना शुरू करा, तो सबसे पहले मैंने एक ही काम करा कि बड़ा मकान बनाना है गांव में पिताजी के लिए। तो गांव में जो है पिताजी के लिए सबसे बड़ी कोठी मैंने बना के दी अपने इलाके में, तो आप पिताजी उसमें रहते हैं। अब आपके पेरेंट्स क्या फील करते हैं? पेरेंट्स तो डरते ही रहते थे स्टार्टिंग में। अच्छा, कि क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर रहे? हाँ, ये क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा थोड़ा ठंड रखो,
हाँ ठंड रखो, 2 साल का समय दो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी 2 साल का समय मांगते हैं स्टूडेंट्स। Right. मैंने भी 2 साल का समय मांगा, 2 साल का समय दो। गवर्नमेंट जॉब में क्या दिक्कत है कि आप एक मिरर के इस साइड हैं, हाँ या ना, आइदर यू हैव 3 स्टार और बेरोजगार। लेकिन जो मैंने काम करना शुरू किया, जिसमें मैं इंटरेस्ट था, उसमें धीरे 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 आदमी का ग्राफ चढ़ता है। तो मम्मी पापा को भी दिखाई देता था कि लड़का हमारा जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बच्चे पहचाने लगते हैं। मैं उनको किसी मॉल में ले जा रहा हूँ तो बच्चे मिलते हैं, पैर वैर छूते हैं, तो मैं तो मना कर देता हूँ मैं। तो उनको भी लगा कि लड़के को हमारे पहचानने लगे, तो फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना भी शुरू करा। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है, बट क्या होता है स्पीड अप नहीं हो पाती। स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे सर मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग भी खराब नहीं हो रही, लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वाकई में सब कुछ पढ़ लिया, कि कुछ छोटा तो नहीं है। सब कुछ कवर करना है पहले, उसके बाद एग्जाम से 3-4 महीने आप पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद 3-4 महीने में आपको डेली दबा के प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट कहता है सर पढ़ तो सब कुछ लिया, फिर मैं पूछता हूँ सर सवाल कितने लगाते हो आप डेली, तो कहते हैं सर 5 लग जाते हैं, 10 लग जाते हैं। मैंने कहा 5-10 से क्या हो रहा है, कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके डेली पर डे होने चाहिए। और आप 3 महीने तक लगातार करोगे तो गारंटी है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा। और सर वन मोर क्वेश्चन, टेबल कैसे याद करें? टेबल याद करें। टेबल मतलब क्या, जैसे पहाड़े सर। 2 2 4 4 4 16, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे को आते हैं, बताओ कौन सा टेबल, कहाँ तक के? 10 तक के मेरे को आते हैं टेबल। 10 10 100, 20 20 400, बताओ कहाँ के, कौन से टेबल? सर 25 व्हाट टेबल डू यू वांट? हाँ 25 8 था 200। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बताइए सर, जवाब दीजिए। एक्चुअली कोरोना में जो ऑडियंस आई है ना, उसकी सर कैलकुलेशन इतनी वीक है। हाँ। एक तो पेशेंस नहीं है सर, कोरोना में एक नुकसान हुआ है, लोगों का पेशेंस बड़ा लूज हो गया, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। कैलकुलेशन आजकल की पीढ़ी की जो आ रहा है वो इंग्लिश में तेज हैं, वो टेक्निकल कामों में तेज हैं, सोशल मीडिया चलाने में तेज है, लेकिन उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत खराब है। टेबल्स तो आपको 30 तक याद करने होंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि टेबल्स हमेशा हिंदी में याद करो। अंग्रेजी में जैसे सर ने बोला ना 2 1 2, गलत बात है, 2 1 2 नहीं सर। 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप किसी को भी ले आओ दुनिया में, वो मुझसे ज्यादा तेज हिंदी में जैसे मैं पहाड़े याद करता हूं, वो इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता, कोई भी दुनिया में। और जैसे मैं बचपन से पिताजी के परचूने की दुकान थी, तो लोग सामान लेने आते, 35 की चीनी, 40 का बूरा, 2 की साबुन और ये सब, तो मैं जल्दी जल्दी जोड़ता था, तो उससे मेरी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो कैसे कि बचपन की प्रैक्टिस है, वो बचपन से मेरे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, थॉट में आता जा रहा है। तो 4 चीजें आपको करनी है। एक तो कैलकुलेशन वहां करनी है जहां जरूरत है, आधी जगह में जरूरत नहीं होती है कैलकुलेशन करने की, ऑप्शन से सवाल हो जाता है, डेसिमल से या यूनिट डिजिट से, डिजिटल सम से, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा कि डेसिमल का डर आपको दिमाग से हटाना है, दशमलव का। कोई श्रम वाली बात नहीं है, आप किसी छोटे बच्चे की किताब लो और दशमलव का डर उससे हटाओ, उससे प्रैक्टिस करो। दूसरा कि पहाड़े तो आपको 30 तक याद करने होंगे, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और हिंदी में याद करने, और कैलकुलेशन वही करने जहां जरूरत हो। कैलकुलेशन को हमेशा ब्रेक करके करो। जैसे कि मैं आपसे कहूं 98 × 7 क्या होता है, तो 98 की 7 में कभी गुणा मत करो, 98 को 100 - 2 लिख के 7 के पहले 100 में गुणा करो, 700, फिर 14 घटा लो आप, 686, इस हिसाब से। थैंक यू सर। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनका जो इंस्पिरेशन है अभी टीचर्स की लाइन में आने का, मतलब गवर्नमेंट के अंदर घुसने का, वो चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होना चाहिए? जो बच्चे, जो यूथ होता है 5 साल के बाद का, उनका जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड करता है सर टीचर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो 6 घंटे स्कूल में बिताते हैं अपने। और जो टीचर्स हैं, मेरे खुद के कम से कम 10 से 20 ऐसे फ्रेंड हैं जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। उनका सर ये मोटो है कि हमको गवर्नमेंट के अंदर इसलिए जाना है कि हम वहाँ पे छुट्टियाँ बहुत सारी मिलती हैं, सरकारी नौकरी के अंदर इतना ज़्यादा फ़ायदा है जिसकी कोई हद नहीं है, और कोई ऑप्शन मुझे सुनने को नहीं मिला सर आज तक उनसे कि ऐसा क्यों है सर। ये एक्चुअली ये केवल टीचर्स के लिए नहीं है, सभी के लिए। आजकल इंडिया के हर एक यूथ को शुरू से ट्रेन किया जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 80-90% में उनमें से खुद की इच्छा नहीं है गवर्नमेंट जॉब करने की, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से फोर्स किया गया, चाहे उसके घर वालों के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, या जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके थ्रू।
गवर्नमेंट जॉब मैं पर्सनली बता रहा हूं, उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जैसे घर में 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है एक ऐसी है कि आप घर में आप चटनी से रोटी खा रहे हो। मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप किसी एक बच्चे की गवर्नमेंट जॉब होगी तो सब लोग हष्ट-पुष्ट खाना खाएंगे, सबकी थाली में अच्छा भोजन आ जाएगा। लेकिन पूरी जो फैमिली है वो एक 5 स्टार होटल में जाए 10 लोग, और उनको ये सोचना ना पड़े कि कितना बिल बनेगा, ये तभी संभव है जब एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में हो, बाकी 2 लोग जो है एंटरप्रेन्योर करें, अपना बिजनेस करें, खुद का काम करें। तो सबको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में किसी एक्सटर्नल फैक्टर से जो है इंप्रेस होकर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन अगर आपको कोई लग्जरी लाइफ जीनी है या कोई बहुत बड़ा करना है तो आपको खुद का ही काम करना होगा। और ये जो है मैं मानता हूं कि इस बात को चेंज होना चाहिए कि जो हमारा यूथ है केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में घुसा जा रहा है, वो कि देयर इज 1 और 2% चांस कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होंगे, और 98 to 99% चांस कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। जबकि कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है, कोई अपना खुद का काम धंधा शुरू करता है, तो स्टिल देयर आर 10% चांस कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बट फिर भी जो है 1% में जो है लोग ज्यादा जा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोचिंग लो, ये नहीं हो सकता कि मतलब आप सेल्फ स्टडी कर गवर्नमेंट जॉब ले सकें? ये स्टूडेंट से स्टूडेंट डिपेंड करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए कोचिंग लेने की जरूरत है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि भाई मैं इस काबिल हूं, मैं कर लूंगा। अगर कोचिंग ले पाते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं ले पा रहे हो, समय नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों और ढेरों एग्जाम्पल है जिन्होंने बिना कोचिंग के गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक किया है। बहुत सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। और इसको चेक करने का एक तरीका है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, कि जैसे भाई मुझे एसएससी या देना है या मुझे टीचर का पेपर देना है, तो आप उसके पिछले साल का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखो, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि भाई आपका 40% भी स्कोर आ रहा है, 50% भी स्कोर आ रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि मैं खुद से भी प्रिपेयर कर सकता हूं। कि सिलेक्ट होने के लिए आपको 70% चाहिए, थोड़ा ही जाना है, लेकिन आपका स्कोर ही 2 सवाल ठीक हुए पेपर में, पहले ही पेपर में जो आपने दिया, तो गड़बड़ है। फिर तो आपको भैया वो काम छोड़ के एक बार कोचिंग लेनी पड़ेगी। थैंक यू सर, यहाँ पर आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा।